कि बच्चों आज का हमारा जो टॉपिक है वो है आपके क्लास 12 हिंदी का। क्लास 12 हिंदी का जो आपका पेपर होता है उसमें जो क्वेश्चन नंबर 13 आता है बच्चों, उसको हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पर आपको एक आवेदन पत्र लिखना होता है और ये आवेदन पत्र आपको पता है कि 6 नंबर का आपके बोर्ड एग्जाम में आता है और यहाँ पर आपको 2 दिए रहते हैं और 2 में से कोई एक लिखना रहता है। तो आज हम आपको विद्यालय में नियुक्ति है तो आवेदन पत्र लिखकर बताएंगे आपको किस तरीके से आपको बोर्ड एग्जाम में लिखना है ताकि आपका जो 6 नंबर का है पूरे 6 नंबर मिल जाए। क्योंकि बहुत सारे बच्चे गलती कर देते हैं या सारी चीज़ों को नहीं लिखते हैं, उसकी वजह से उनके नंबर कट जाते हैं। तो आपको वो गलती नहीं करनी है ताकि आपके एक भी नंबर ना कटे। तो आइए हम आपको पूरा अच्छे से एक्सप्लेनेशन के साथ आपको भरकर दिखाते हैं आपको कैसे लिखना है। इन सारी चीज़ों पर हम बात करते हैं। देखिए हमारे पास जो हम आवेदन पत्र लिखेंगे वो लिखेंगे किसी विद्यालय में विद्यालय के प्रबंधक के नाम प्रवक्ता पद, यानी कि जो विद्यालय का प्रबंधक होगा उसके नाम पर प्रवक्ता पद पर अपनी नियुक्ति है को आवेदन पत्र लिखेंगे। यानी कि उसमें एक जो प्रवक्ता पद पर हम लोग जा रहे हैं, यानी कि जो भी जा रहा है वो अगर एक निबंध यानी कि एक आवेदन पत्र लिखता है तो कैसे लिखेगा। और आपका जो बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था वो उसमें क्या था, अपनी नियुक्ति है तो अपनी नियुक्ति है प्रवक्ता पद के लिए तो बात है कि लिखना आपको एक ही जैसा है। तो आपको कैसे लिखना है, किन किन बातों को विशेष ध्यान रखना है, तो आपको याद रखना है। आपको सबसे पहले ऊपर लिखना है सेवा में, ठीक है। आपको इसी के सामने आपको ये सारी चीज़ें शुरू करना। देखिए इस सेवा में लिख दिया, इसके नीचे आपको इधर नहीं जाना है, इधर ही रहना, ठीक है। सेवा में श्रीमान प्रबंधक महोदय, आपको सेवा में श्रीमान प्रबंधक महोदय। और फिर आप कॉलेज में जा रहे हो, विद्यालय में जा रहे हो तो वहाँ के आपको XYZ इंटर कॉलेज मुजफ्फरनगर, यानी कि आपको वहाँ के जो कॉलेज का नाम है वो आपको डाल देना। यानी कि जो भी कॉलेज का नाम रहेगा, आपको जो कॉलेज का एड्रेस रहेगा वो आपको डाल देना है। आप यहाँ पर मान्यवर लिख सकते हो, ठीक है। आपने लिख दिया मान्यवर, इतनी चीज़ अगर आपने अच्छे से लिख दी तो 1 से 2 नंबर तो इतने ही आपके पक्के हो जाएंगे, ठीक है। फिर आपको लिखना है अपने बारे में, आपकी एजुकेशन क्या है ताकि आप वहाँ पर पढ़ा सकें। देखिए यानी कि आपको ये भर्ती के बारे में कैसे पता चले अभी आपको पता होना चाहिए। देखिए 22 मार्च 2024 चल रहा है तो 22 मार्च 2024 के अमर उजाला में प्रकाशित आपके विज्ञापन के संदर्भ में मैं हिंदी प्रवक्ता पद हेतु अपना प्रार्थना पत्र आपकी सेवा में प्रेषित कर रहा हूँ। देखिए आपको इनको जो भर्ती का पता चला है वो 22 मार्च 2024 को क्या हुआ, अमर उजाला में प्रकाशित एक विज्ञापन के संदर्भ में, विज्ञापन के द्वारा उसमें अमर उजाला में दिया गया कि प्रवक्ता पद के हमारे यहाँ पर भर्ती खाली है। तो मैं हिंदी प्रवक्ता पद, यानी कि इन्होंने किस सब्जेक्ट के लिए दी, हिंदी के लिए, तो मैं हिंदी प्रवक्ता पद हेतु अपना आवेदन प्रार्थना पत्र या फिर आवेदन पत्र आपकी सेवा में प्रेषित कर रहा हूं। यानी कि आपको अपना जो आवेदन पत्र है वो आपको आपकी सेवा में भेज रहा हूं, आप इसको पढ़ें और इसके बारे में मेरी शैक्षणिक योग्यताओं का जो विवरण है वो किस प्रकार से। देखिए कक्षा आपको डाल देना है, वर्ष, श्रेणी और विषय। आपको क्या करना है, आपको इधर इस तरीके से 4 कॉलम बना लेना है, ठीक है। आपको एक तरफ से लिख देना अपना क्लास, यानी कि आपकी कक्षा क्या है, आपने किस वर्ष कौन सा क्लास किया है, आपकी श्रेणी क्या रही, आपके विषय क्या रहे। देखते बच्चों उन्होंने जिसका जो भी लिख रहा है उसने लिखा है कि हाई स्कूल उसने 2002 में किया। यानी कि जो भी व्यक्ति है जो भी जा रहा है वहां पर प्रवक्ता पद है तो उसने अपना हाई स्कूल जो किया है वो 2002 में किया है और प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण किया, उसके पास ये सारे सब्जेक्ट रहे हैं, ठीक है। आप विषय पढ़ सकते हो। फिर उसने इंटरमीडिएट 2004 में किया प्रथम श्रेणी से, ठीक है। अब यहाँ पर इसके पास ये सारे सब्जेक्ट रहे हैं, ठीक है। और भी सब्जेक्ट हैं क्योंकि आप लिखते लिया। अब उसने बीए जो किया है 2007 में द्वितीय श्रेणी में प्राप्त किया। देखिए अब यहाँ पर श्रेणी का मतलब प्रथम लिख देते तो आप कहें सब प्रथम लिख दिया, ठीक है। तो हमने द्वितीय लिख दिया, आप वहाँ पर प्रथम ही लिखेंगे क्योंकि सभी बच्चे लगभग प्रथम ही पास होते हैं। तो हिंदी, संस्कृत और समाजशास्त्र में इसने बीए किया, क्योंकि बीए में 3 सब्जेक्ट रहेंगे। फिर इसने एमए जो किया है वो प्रथम किया है 2010 में किया है, वो हिंदी में हुआ, ठीक है। फिर इसने डीएलएड भी प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण किया 2011 में। तो इतनी इसके पास डिग्रियाँ हैं, ठीक है। तो इसने क्या किया, अपने बारे में, अपनी डिग्री के बारे में लिख दिया, इसके पास इतनी डिग्री है। तो अब इसके लिखना है कुछ और भी अपने बारे में। तो इसने लिखा है आपने विद्यार्थी, यानी कि उसने अपने बारे में लिखा, अपने विद्यार्थी जीवन में मैंने विद्यालय के सांस्कृतिक व साहित्यिक गतिविधियों में उत्साह के साथ भाग लिया है। यानी कि बच्चों उसने अपने जो बचपन की बातें, जो विद्यार्थी जीवन है उसके बारे में लिखा है कि अपने विद्यार्थी जीवन में मैंने विद्यालय की सांस्कृतिक व साहित्यिक गतिविधियों में उत्साह के साथ भाग लिया है। वहाँ पर क्या, जो विद्यालय में सांस्कृतिक और साहित्यिक गतिविधियाँ होती हैं, जो भी हमारे यानी कि एक तरीके से जो प्रतियोगिताएं होती हैं उनमें आसानी से उत्साह के साथ भाग लिया है और वाद विवाद प्रतियोगिता में भी भाग लिया है और पुरस्कार भी प्राप्त किए हैं। यानी कि उसने अपने कॉलेज के जो उसने अचीवमेंट किए उसके बारे में यहाँ पर लिखा है, ठीक है। मैंने MS कॉलेज मुजफ्फरनगर में हिंदी प्रवक्ता के रूप में कार्य कर रहा हूँ। देखिए उसने अपनी जो उसके जो है वो उसके बारे में लिखा है। मैंने
MS कॉलेज मुजफ्फरपुर में हिंदी प्रवक्ता के पद पर कार्य कर रहा हूँ। बच्चों यहाँ पर मैंने नहीं होगा, मैं होगा सिर्फ। मैं MS कॉलेज मुजफ्फरनगर या मुजफ्फरपुर आप लिख सकते हो, मुजफ्फरनगर में हिंदी प्रवक्ता के रूप में आप क्या करिए, यहाँ पर आप छोड़ भी सकते हैं, कोई भी जरूरी नहीं, क्योंकि वहाँ पर आपको अपना एड्रेस नहीं देना है और मेरा भी ये कोई एड्रेस नहीं है। ठीक है बच्चों, हिंदी प्रवक्ता के रूप में कार्य कर रहा हूँ, यानी कि ये जो टीचर है जो आपके कॉलेज में पढ़ाना चाहता है वो हिंदी प्रवक्ता के रूप में कार्य भी कर रहा है, परंतु यह स्थान अस्थायी है। क्योंकि अगर आप कह रहे हैं कि मैं कार्य कर रहा हूँ तो फिर कहेंगे आप इसमें क्यों पढ़ाना चाहते हो, तो उसने लिख दिया परंतु यह स्थान जो है अस्थायी, यानी कि स्थायी नहीं है। आपसे निवेदन है कि मेरी शैक्षणिक योग्यताओं पर विचार करें, यानी कि जो मैंने आपको शैक्षणिक योग्यताएं अपनी दी हैं उस पर विचार करें और अपने कॉलेज में एक सेवा का अवसर प्रदान करें। यानी कि आप अपने जो हमने आपको शिक्षण योग्यताएं दी, अपनी योग्यता के बारे में आपको बताया है, उन पर आपको विचार करना है, उसके बारे में आपको देखना है और फिर आपको क्या करना है, अपने कॉलेज में हमें पढ़ाने का अवसर यानी कि सेवा का अवसर प्रदान कीजिए। ठीक है, और हमने जो लिखा है दिनांक 28 जनवरी इतने आप कुछ भी तारीख डाल सकते हो। ठीक है, संलग्न प्रमाण पत्रों की सत्यापित प्रतिलिपियां, यानी कि हमने यहाँ पर अपने जो भी हमारे जो कागज़ है, हमने हाई स्कूल हो गया, इंटर मार्कशीट, BEd DLEd आपने जो भी किया है उन सारे की प्रतिलिपियां यानी कि उनके सारे की फ़ोटो कापी मैंने इस प्रमाण पत्र जो है इसके नीचे लगा रखी हैं। भवानी XYZ आपको अपना नाम लिख देना है, पुरानी मंडी यानी कि गुजरात, आपको यहाँ पर अपना एड्रेस लिख देना है, आपको अपना मोबाइल नंबर भी लिख देना है। ठीक है, तो इतनी चीज़ें लिखने के बाद अब आपका ये पूरा लेटर जो है आपका कंप्लीट हो गया है। अगर आप इतना लिख देते हो तो मैं कहता हूँ बच्चों आपको पूरे 6 नंबर मिल जाएंगे, इसमें आपका 1 नंबर भी नहीं काटा जाएगा। ठीक है, तो ये तो हमारा हो गया अपने कॉलेज को लिखने की बात हो गई। और कभी कभी दूसरा बच्चों हमारा जो आवेदन पत्र है वो एक क्या है कि कभी कभी हमसे बोर्ड एग्जाम में ये भी आवेदन पत्र पूछ लिया जाता है, यानी कि किसी बैंक के प्रबंधक को कोई यानी कि व्यवसाय करने या कार खरीदने या फिर कंप्यूटर शिक्षा या चिकित्सा शिक्षा हेतु ऋण प्राप्ति करने के लिए एक आवेदन पत्र, यानी कि आपको कोई भी बैंक का प्रबंधक है उसको आपको क्या करना है, व्यापार करने या फिर कार खरीदने या कंप्यूटर शिक्षा या चिकित्सा शिक्षा हेतु ऋण आपको ब्याज लेने के यानी कि पैसा लेने के लिए वहां से आवेदन पत्र आप कैसे लिखोगे, क्योंकि ये भी आपका जो है बोर्ड एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा पूछा जाता है। देखिए आपको कैसे लिखना है, सेवा में लिखना है प्रबंधक इलाहाबाद बैंक माल रोड मेरठ, यानी कि आपको यहाँ पर उस बैंक के बारे में लिख देना, आप कुछ भी लिख सकते हो, नो टेंशन। ठीक है, आपने यहाँ पर क्या किया, उस बैंक के बारे में सारी डिटेल दे दी। अब आपको लिखना है अपनी समस्या के बारे में, आप क्या चाहते हैं। महोदय देखिए यहाँ पर आपको अपने बारे में लिखना, आप क्यों चाहते हैं। देखिए हमने लिखा महोदय सविनय निवेदन है कि वर्ष 2016 में APM विश्वविद्यालय से BA की परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण करने के बाद से अब तक मुझे कहीं रोजगार प्राप्ति नहीं हो सका है। यानी कि देखिए इन्होंने क्या किया, सबने निवेदन यह है कि वर्ष 2016 में APM एक विश्वविद्यालय वहाँ से BA की परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण करने के बाद से अब तक मुझे कोई कहीं रोजगार प्राप्त नहीं हो सका है, यानी कि हमें रोजगार प्राप्त नहीं हो सकता है। ऐसे में आपके द्वारा यहाँ पर आपके द्वारा होगा, आपके द्वारा होगा बच्चों, आपके द्वारा 50,000 रुपये तक का ऋण लेना चाहता हूँ, यानी कि आपके द्वारा मैं क्या होता है, ऐसे में आपके द्वारा मैं 50,000 रुपये तक का ऋण लेना चाहता हूँ, अतः आप हमें 50,000 रुपये ऋण की सुविधा प्रदान करने की कृपा करें, आपकी महान दया होगी, धन्यवाद। ऐसा कर सकते हैं, धन्यवाद हमने यहाँ पर लिख दिया और अपनी जो है यहाँ पर हमने अपनी डेट डाल दी, आप कोई भी डेट डाल सकते हो। आपको यहाँ पर अपना प्रार्थी यानी कि जिसने लिखा उसका नाम लिखना है, सुपुत्र पिता का नाम लिखना है, आपको अपना एड्रेस लिख देना है और अपना मोबाइल नंबर भी यहाँ पर आपको दे सकते हो। ठीक है, तो आप क्योंकि मोबाइल नंबर से कॉन्टैक्ट होना, आप ईमेल आईडी भी, आजकल ईमेल आईडी का ट्रेंड भी चल रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको किसी भी बैंक में अदर लोन प्राप्ति करना है तो आप इस तरीके से एप्लीकेशन यानी कि लेटर वहाँ पर आप लिखोगे, क्योंकि पत्र हमसे बोर्ड एग्जाम में आते रहते हैं। हिंदी में ये वाला पत्र भी कई बार बोर्ड एग्जाम में आया है। अगर आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर या फिर मॉडल पेपर सॉल्व करोगे तो वहाँ पर आपको ये आवेदन पत्र मिलेगा। ठीक है, तो बच्चों आई होप आपको ये वाला भी आवेदन पत्र अच्छे से समझ में आ गया होगा, इसमें कोई ज़्यादा नहीं है, थोड़ा ही लिखना होता है। ठीक है, तो आज अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर देना। अगर आप लोग हमारे साथ नए जुड़े हैं तो हमारे साथ जुड़ जाइएगा, और आपको अगर कोई भी डाउट रहता है, कोई भी क्वेश्चन किसी भी सब्जेक्ट को लेकर, तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमसे क्वेश्चन अपने जरूर पूछिएगा, ताकि मैं उसका जवाब और सोल्यूशन आपको प्रोवाइड करा सकूं। ठीक है बच्चों, तो आप लोग पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। आई विल टेक इन नेक्स्ट क्लास। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।